नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देखेंगे यूपी उत्तराखंड की तूफानी 100 खबरें यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। कौशांबी में दो पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार। बागपत में मामूली सी कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 4 लोग घायल, दोनों पक्षों से करीब 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुए और सट्टे के अड्डों पर छापा मार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लाखों रुपए बरामद, मोबाइल भी बरामद। गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी गई है। जिले के नकल माफिया पारस कुशवाहा के करीब 12.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। हरदोई में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से सोने का हार, अंगूठी समेत 16,000 की नकदी और एक तमंचा बरामद। मेरठ में गृह कलेश के चलते पति ने पत्नी को मारी है गोली। हालत गंभीर रूप से हो रखी है। शराब और गुटखा खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा है। लात घूंसों से पिटाई की गई। निधासन कोतवाली का मामला। एटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रेमी के लिए थाने की 4 दीवारी तोड़ फरार हुई थी प्रेमिका। 7 दिन बाद पुलिस ने गुड़गांव से प्रेमी के साथ लड़की को बरामद किया। पीलीभीत में बंधक बनाकर युवक के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। पीड़ित ने लगाई है न्याय की गुहार। मुरादाबाद में 10 से 12 साल के बच्चे रामगंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। चंद पैसों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। कासगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या करके शव को गंगा में कटरी में फेंके जाने की आशंका। मथुरा में आपस में भिड़े हैं ग्रामीण। बैंक मैनेजर पर लगे रिश्वत की जांच को लेकर आमने सामने आए हैं। झांसी में अनियंत्रित होकर पलटी है पुलिस की गाड़ी। हादसे में एसओ समेत 5 सिपाही घायल। हापुड़ में ई रिक्शा की ओवरलोडिंग को लेकर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ई रिक्शा पर सवार हुए हैं 15 लोग। नोएडा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई है स्पोर्ट्स की बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। आजमगढ़ के निजामाबाद में एनकाउंटर। 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बीडीसी सदस्य की हत्या के मामले में थे वांटेड। मेरठ में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। अदनान नाम के लड़के ने हिंदू बनकर लड़की को प्यार में फंसाया। 4 महीने तक बंधक बनाया, फिर रेप किया। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 81 के पास से एक मकान में चल रहा था ये गोरख धंधा। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस। गाजियाबाद में महिला ठग गिरफ्तार की गई है। कंपनी की फर्जी फ्रेंचाइजी देकर ठगने का आरोप। 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। वाराणसी में पुलिसकर्मी के बेटे की गुंडई सामने आई है। लड़कियों को बंधक बना के पीटता था। बाद में पुलिसकर्मी ने बेटे को पीटा। आगरा में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के घर पर फायरिंग। बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। रामपुर में हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का नोटिस जारी किया गया है। आजम का रिजॉर्ट ध्वस्त होगा। 19 अगस्त 2020 को नक्शा किया गया निरस्त। मुरादाबाद में मरीज की खुदकुशी की खबर। मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूदा है कोरोना मरीज। मुरादाबाद में ग्रामीण ने लाल कपड़ा दिखाकर रुकवाई पार्सल ट्रेन। ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बांदा में स्कूल में शराब पीकर युवक का हंगामा देखा गया है। स्कूल के अंदर शिक्षण कार्य कर महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता और वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ मारपीट और अस्पताल निकालने पर हाईकोर्ट ने डीएम लखनऊ को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। शाहजहांपुर में महिला पुलिसकर्मी के घूस लेने का एक मामला सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चौकी इंचार्ज दरोगा घायल, बदमाश को लगी गोली। जालौन में जेईई नीट को लेकर जालौन में भी सपाइयों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इरम मौत के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। लापरवाही पर
एसपी ने दारोगा कुलदीप सिंह को सस्पेंड किया। अयोध्या में समलैंगिक विवाह पर मचा है बवाल। कानपुर की लड़की का अयोध्या की लड़की से विवाह, परिजनों ने नाराजगी जताई। अखिलेश यादव से लखनऊ में संजीत यादव के परिजनों ने मुलाकात की है। अपहरण के बाद से अब तक नहीं मिला है संजीत का कोई सुराग। पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय जिला जेल में रिहा किए गए हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट ने कल दिया था जमानत का आदेश। आगरा में पुलिस ने हेलो गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 13 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। रामनगर के पास कालाडूंगी में एक कार बह गई। भारी बारिश के चलते कालाडूंगी में हादसा हुआ। रामनगर के पास चुकुम गांव में भी बरसात से हालात खराब हैं। नई टिहरी बीपुरम मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा चल गया। बारिश होने से छमुंड के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। टिहरी में एक गदेरे में फंसी गाय का रेस्क्यू किया गया है। चमोली के पुरसाड़ी में गुरुवार से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। इससे पहले हाईवे पर जबरदस्त मलबा आने के बाद हाईवे बंद हो गया था। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। ललितपुर में उफनती हुई जामुनी नदी देखी गई है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से बारिश लगातार जारी है। शाकंभरी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ से हाहाकार मचा है। जम्मू में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के चलते जम्मू के सियासी जिले में लैंडस्लाइड हुआ। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश के चलते मकान ढह गया। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाली नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कटान के चलते बादशाहपारा गांव में 4 मकान नदी में समाये हैं। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा है मगरमच्छ। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा। सीतापुर में खेत में हिरण का नवजात बच्चा मिला। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। रुड़की के भगवानपुर इलाके में गुलदार से लोगों के मन में दहशत बनी है। वन विभाग ने इलाके का जायजा लिया। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर आज सुबह हाथियों का एक झुंड हाईवे पर आ जाता है। जंगल से निकलकर हाथियों का परिवार हाईवे पर चहलकदमी करने लगता है। मुरादाबाद में भी नीट की परीक्षाओं को लेकर विरोध में कांग्रेस नेता। भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें बढ़ी हैं। चित्रकूट जेल में बंद बाहुबली विधायक पर भदोही के बाद मिर्जापुर में रंगदारी मांगने का एक और मुकदमा विंध्याचल कोतवाली में दर्ज किया गया। फिरोजाबाद में मां बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन जुगाई चलाया है। 2 दिन के ऑपरेशन जुगाड़ में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिजनौर में बच्चों के साथ महिला का नहर में कूदने का एक मामला सामने आया। 2 बच्चों का शव मिला। बांदा में समाज सेवी और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया है। सालों से चल रहे देह व्यापार और अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं। जौनपुर में जमीन के विवाद में जमकर हुई है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में गौ तस्करों का जमकर हंगामा देखा गया। पिटाई उनकी की गई है। लोगों ने पेड़ से बांधकर उनको पीटा। बागपत में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से मारपीट। बिजली कनेक्शन काटने गए जेई को पीटा गया। कासगंज में होमगार्ड की गुंडई। मामूली से विवाद में अपने दोस्तों के साथ सरेआम मिलकर फायरिंग की। नोएडा प्राधिकरण सीओ ऋतु महेश्वरी का चला हंटर। करोड़ों की अवैध जमीन मुक्त कराई। दुनिया भर में लगातार फैल रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 50 लाख के कोरोना मरीज। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते लोग डर में जीने को मजबूर। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ 72 लाख के पार। दुनिया में काल बना है कोरोना। अब तक मरने वालों की संख्या 8,41,000 के पार। देश में 34 लाख के पार हुए कोरोना के केस। अब तक 34,61,240 कोरोना के केस आए सामने। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। भारत में एक्टिव केस की संख्या 8 लाख से ज्यादा।
देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के साथ लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। 26,47,000 के करीब ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 62,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। हमीरपुर में जिला कारागार में बंद 5 बंदियों समेत 19 लोग कोरोना पॉजिटिव। बरेली में कोरोना बेकाबू, जिले में 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने बढ़ते हुए कोविड मरीजों की संख्या पर चिंता जताते हुए सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। गोरखपुर में 3500 पहुंचा है कोरोना जांच का आंकड़ा। जगह जगह कराई जा रही है निःशुल्क कोविड की जांच। गणेश चतुर्थी पर भी दिखा कोरोना का कहर। पीलीभीत में 2 से 5 तक की मटकी फोड़ने वाले गोविंद रहे मौजूद। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण आज। सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज। कोरोना पर समीक्षा बैठक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई का बड़ा बयान। अयोध्या केस पर फैसला सुनाते हुए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण महसूस हो रहा था। प्रयागराज में ताजिया दफन करने की याचिका पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ताओं ने 5 से 10 लोगों में शामिल होने की इजाजत मांगी। कासगंज में बीजेपी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष की सूची जारी की है। सूची में ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का नाम भी शामिल। प्रयागराज में रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर उदय देसाई की बढ़ गई हैं मुश्किलें। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानती अर्जी खारिज की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। कल करीब 8 घंटे पूछताछ चली। सऊदी अरब से भारत लाया गया है आतंकी। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। आतंकी संगठन AQIS के आतंकी को NIA को सौंपा गया। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया के पिता समेत 11 समर्थक नजरबंद हुए। लखनऊ में 24 डिप्टी एसपी के तबादले, 5 डिप्टी एसपी के तबादलों में संशोधन हुआ। प्रयागराज में यूट्यूबर हीर खान को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। देहरादून में बंशीधर भगत को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत गृह प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए थे कई नेता। पहाड़ की कुल देवी नंदा की कैलाश के लिए विदा उनको कर दिया गया है। नैनीताल अल्मोड़ा में नंदा सुनंदा की विदाई के लिए उमड़े हैं लोग। महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी महिला और उसकी मां पुलिस के सामने पेश हुए। कानपुर के क्वारंटाइन सेंटर में दिखी है मस्ती। मरीज ने फिल्मी गाने की धुन पर जमकर नाच किया। हायर एजुकेशन के फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर बोले हैं उच्च शिक्षा के मंत्री। कहा सितंबर में होने वाले एग्जाम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र को भेजा है लेटर। उत्पल कुमार सिंह का लोकसभा सचिव बनाया उनको गया है। जुलाई में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे सिंह। वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई। सीमा पर बढ़ते हुए तनाव के बीच में चीन से तेल नहीं खरीदेगा भारत, सूत्रों के हवाले से खबर है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका। FD की ब्याज दर पर चलाई कैंची। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव। 79 साल के एथलीट्स कोच पुरुषोत्तम राय के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। आज मिलना था द्रोणाचार्य अवार्ड। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। मुंबई में संजय दत्त के कैंसर का इलाज हो चुका है शुरू। अभी नहीं आएंगे अमेरिका। दिसंबर में शुरू होगी तेजस की शूटिंग। पहली बार फायर पायलट के रोल में दिखेगी कंगना रनौत। रेस्टोरेंट में बैठी करीना कपूर की फोटो हुई वायरल। लिखा यादों को गिनो, कैलोरी को नहीं। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।